रेडियोधर्मिता वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ अस्थिर अनस्टेबल परमाणु नाभिक स्वतः ही विकिरण रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं और अधिक स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। रेडियोधर्मिता की खोज सन 1896 में हेनरी बेकरेल ने की थी। बाद में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रिमॉट दो रेडियोधर्मी तत्व वे तत्व जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं और जो स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। उदाहरण यूरेनियम यू, रेडियम Ra, थोरियम Th, पोलोनियम Po, थीम T। रेडियोधर्मी विकिरण के प्रकार। रेडियोधर्मी विकिरण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। के, अल्फा आ किरणें, इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हीलियम नाभिक होती हैं। इनकी प्रवेश क्षमता कम होती है। कागज की शीट से भी रोकी जा सकती है। खा, बीटा बी किरणें ये तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होती हैं। इनकी प्रवेश क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है। पतली धातु की चादर से रोकी जा सकती हैं। गे, गामा गा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनमें द्रव्यमान और आवेश नहीं होता। इनकी प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है। मोटी सीसा लीड की परत से रोकी जाती है। 3.4 रेडियोधर्मी क्षय रेडियो एक्टिव डिके। रेडियोधर्मी क्षय वह प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर नाभिक विकिरण उत्सर्जन करके स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया स्वतः होती है, ताप, दाब या रासायनिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। 3.5 क्षय नियम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियोधर्मी क्षय का नियम बताता है कि किसी क्षण रेडियोधर्मी नाभिकों के क्षय की दर उस समय उपस्थित अस्थिर नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में जहां NH नाभिकों की संख्या LH क्षय स्थिरांक 3.6 अर्धायु हाफ लाइफ। अर्धायु वह समय है जिसमें किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के आधे नाभिक क्षय हो जाते हैं। उदाहरण यदि किसी पदार्थ की अर्धायु 10 वर्ष है तो 10 वर्ष में उसका आधा भाग क्षय हो जाएगा। 3.7 औसत आयु मीन लाइफ। औसत आयु वह औसत समय है जिसमें एक रेडियोधर्मी नाभिक अस्तित्व में रहता है। 3.8 रेडियोधर्मिता के उपयोग। रेडियोधर्मिता का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। चिकित्सा में कैंसर उपचार, रेडियोथेरेपी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, कार्बन डेटिंग, प्राचीन वस्तुओं की आयुझात करने में, उद्योगों में दोष पहचान, कृषि में बीज सुधार। 3.9 रेडियोधर्मिता के हानिकारक प्रभाव कोशिकाओं को नुकसान, कैंसर का खतरा, आनुवंशिक विकार, पर्यावरण प्रदूषण। इसलिए